एक बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है कि सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा, इन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया है अपक्ष उम्मीदवार के रूप में। अपक्ष उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल करते समय उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है भिवंडी शहर का विकास करना, पर लोगों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी से कोई मोह नहीं और पार्टी से दूर होकर के मैं लोगों का प्यार चाहता हूं, और हमें अगर भारी मतों से जिताते हैं तो निश्चित रूप से हम इस शहर का विकास कर पाएंगे। 6 विधानसभा वाले इस लोकसभा सीट को लेकर के कहीं न कहीं हर प्रत्याशी अपने आप में ये दावा ठोक रहा है कि जीत हमारी होगी। खैर, सुरेश मात्रे ने कहा कि हमें हमारा काम बोलता है और हम काम करना चाहते हैं। हमें प्रतिनिधित्व अगर मिलती है, हमें अगर इस तरीके से प्रतिसाद मिलता है और लोगों का प्यार मिलता है तो निश्चित रूप से हम विकास करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय मौजूदा सरकार और स्थानीय हमारे सांसद हैं, उनके अत्याचारों से लोग दुखी हैं और उस दुख के कारण उनके दुख के निवारण के लिए हम चुनावी मैदान में हैं। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, पर संघर्ष करना हमारा काम है। हम संघर्ष करेंगे और अगर आपका प्रतिसाद मिलता है तो कहीं न कहीं हम और आप मिलकर के इस शहर के विकास को एक नई धार देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं। सुरेश बाल्या मात्रे जब पर्चा दाखिल किए और जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि हमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे परप्रांतीय हो, सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं और सारे लोगों का एक सुंदर व्यवहार हमारे साथ है और हम उनके साथ चल कर के कंधा से कंधा मिला करके इस शहर का विकास करना चाहते हैं। और विकास की इस धार में कहीं न कहीं आप सबकी हमें ज़रूरत है। अगर आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हम इस शहर के तस्वीर को बदलने की भी हिम्मत रखते हैं। सुरेश मात्रे सचमुच एक सुंदर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई बैर नहीं है, पर हमें बैर है कि अगर शहर और शहरवासियों के प्रति न्याय नहीं होगा और शहरवासियों अगर दुखी रहेंगे शहरवासी, तो कहीं न कहीं वो दर्द छलक करके सीने में आता है और हम उस दर्द को आपके समक्ष बांटना चाहते हैं और आपसे अपील करते हैं कि हमें भारी मतों से जिता करके इस लोकसभा में जो 6 विधानसभा वाली सीट है, इस लोकसभा को हमारे ताबे में अगर देते हैं तो हम आपके लिए और आपके समाज के लिए, आपके इस शहर के लिए, आपके इस कार्य के लिए मैं सक्षम हूं कि आपके शहर का, आपके लोकसभा चुनाव का मैं विकास कर सकूंगा। तो चलिए सुनते हैं सुरेश बाल्या मात्रे को। देखो, आगे का रणनीति तो 2 दिन में मेरा तय होने वाला है। कल और परसों 2 दिन में मैं पूरी भिवंडी लोकसभा सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधि, पदाधिकारी, जितनी भी सोशल वर्कर है, जो समाज सेवा संस्था है, सभी लोगों से मैं मिलने वाला हूँ। मेरे मन की बात जो भिवंडी के विकास के प्रति मेरे दिल में 10 साल से जो आज भी सवाल खड़े, जो जैसे के वैसे पड़े हैं, इस सवाल के बारे में उन्होंने जो 5 साल शिवसैनिकों के ऊपर, भिवंडी के आम नागरिकों के ऊपर, क्योंकि TV 9 में आपने देखा होगा, एक आदमी उठ के बोल रहा था कि मेरे 2 टेम्पो है, ट्रांसपोर्ट का काम करते वक्त भी बंगले से फ़ोन आता है, फ़ोन लगाना पड़ता है। मतलब ये जो सब चल रहा है, ये सब मुझे मेरे भिवंडी में नहीं चाहिए। जो टोरंटो की कंपनी है, भिवंडी ग्रामीण शहर सब में आज उन्होंने लोगों को बर्बाद करने का ठाना है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर मुझे मौका मिलता है, अगर मैं खासदार बना तो दूसरे दिन से ही टोरंटो भिवंडी में नहीं दिखेगा, फिर कुछ भी हो जाए। किस तरीके से देखेंगे जो गोडाउन एरिया रहा है, जो जिसको एक विषय लेना था, और खास करके शहर के विकास के बारे में जिससे आपने आरोप लगाया कि उद्घाटन जो हुए हैं ब्रिजों के, उन्होंने कहा है कि विकास के बारे में ही जो वोट मांगने जाऊँगा, क्या उसमें अभी उनकी विकास की क्या व्याख्या है, कल्पना है, जरा उनसे पूछो। मैं बोला ये चैनी खासदार है, बातें तो सब एकदम बड़े बड़े हवा में ही करते हैं, ज़मीन पे तो इनके पैर है नहीं, तो इनको ज़मीन की बात क्या समझ में आएगी। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ खुद का विकास हुआ है। भिवंडी का क्या हाल हुआ, जो भिवंडी का जिसको अपन आत्मा जान मानते हैं, वो लूम व्यवसाय के बारे में क्या हुआ मेरे को बताओ। कुछ स्पेशल पैकेज आया? वो तो नहीं लाया। उल्टा जो टोरंटो
पूरे भिवंडी को चूस रही है, वो टोरंटो को और 10 साल का एक्सटेंशन दिया और कपिल पाटिल कुछ भी नहीं बोल रहे उसके बारे में। जिस तरीके से सैनिकों की नाराजगी है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्यों नाराजगी है? क्यों यही सब बात नहीं ना, 5 साल में किया कुछ भी नहीं है, खाली जो बात बोला मैंने किया। और 5 देखो 2014 में जीत के ही आए शिवसेना के ऊपर। अगर शिवसेना सहयोग नहीं देती तो कपिल पाटिल जीत के आते क्या, आप ही मेरे को बताओ। तो शिवसेना के ऊपर जीत के आने के बाद 6 महीने के बाद ही शिवसेना के नेता लोग को, आमदार को उसने अपनी खुद की जात दिखाई ना। ज्याप्रमाणे काँग्रेसचे नगरसेवकांनी या ठिकाणी आपको समर्थन किया था और आपकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा थी कि कांग्रेस से आप टिकट लेना चाहते हैं, तो ये क्या बात नहीं, ये तो नगरसेवक लोग की मांग थी, भिवंडी की आम जनता की मांग थी। एक्चुअली में मैं शिवसेना से हूँ, शिवसैनिक हूँ, मैं कांग्रेस का सदस्य भी नहीं हूँ। इसके लिए वो बात, उसके बारे में डिस्कस होना, बात बोलना, वो कुछ भी सवाल नहीं है। क्या आपने कभी प्रयत्न किया था कि कांग्रेस से आपको टिकट मिले? सब लोगों की राय थी और वो तो कांग्रेस का हक भी था ना। वो लोगों ने बोला जब ये हमारा मेंबर ही नहीं है तो हम कैसे टिकट दे सकते हैं, तो उनकी जगह पे वो भी बराबर है। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति वही होगी, कपिल पाटिल को हटाओ, भिवंडी बचाओ। चुनाव जीतने के बाद आपका सबसे अहम कदम क्या होगा टोरेंट पावर के अलावा भिवंडी विकास के लिए? जैसे ये चुनाव जीतेगा, ये गुलाल रहेगा ना कपड़े पे, वैसे के वैसे टोरंटो में जाएगा, सब भिवंडी वालों को बुलाएगा, दूसरे दिन का टाइमिंग ले लेगा मीटिंग का, और क्या मीटिंग होती है, क्या बनते हैं आप देखते रहो। नहीं, उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा हाल है भिवंडी का, उसमें आप क्या करेंगे? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि शिक्षा के लिए किया क्या कुछ। ये मौनी बाबा ने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी नहीं कुछ किया। अरे शिक्षा तो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। जैसे कि अपन बोलते हैं यंग पीढ़ी है, कुछ मैदान चाहिए, इतनी फैमिलीज इतनी रहती है, कुछ गार्डन वगैरह चाहिए, जो भी मतलब जो आम आदमी की ज़रूरत है, वो कहीं भी उसके बारे में सोचा ही नहीं। करने की बात छोड़ो, उन्होंने सोचा भी नहीं। कभी आपके सामने आए कि मेरे को लग रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, टोरंटो हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लूम का व्यवसाय बचना चाहिए, स्पेशल पैकेज ला रहा हूँ, भिवंडी के लिए अच्छा कॉलेज खोलने का सोच रहा हूँ, भिवंडी के लिए अच्छे मैदान के बारे में कभी बोले आपके सामने आके? कभी इसके बारे में कुछ कोशिश की? शाहपुर का पानी का इतना बड़ा मसला है, कभी बोले मीडिया के सामने कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, या मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन दे रहा हूँ? कभी दिया? बताओ ना क्या किया, मेरे को उतना तो पता है। खाली जो MMRD ने काम जितने मंजूर के रास्ते के, उनका लेटर दिखाते हैं, और CM साहब तो 50 बार उनके घर पे आते हैं, वो तो उनको ही लेटर देंगे कि भाई आपने लेटर दिया, मैंने काम कर दिया। तो बाकी के आमदार MLA लोग को पूछो जरा जाके, ये बीजेपी के 3 MLA वार्ड में है, जरा उनसे जाके पूछो कि तुम क्या कर क्या रहे हो, सब तुम्हारा खासदारी कर रहे हैं, और इनको दोबारा क्यों लाया इधर? हम लोगों से आप तो या तो देखो, एक तो खासदार काम कर सकते हैं तो आमदार कर सकते हैं, या ग्रामीण में जिला परिषद मेंबर है जो भी, ये तो सब बोलते हैं मैं नहीं किया। बीच में मैंने बोला था जिला परिषद का काम हुआ, कपिल पाटिल बोलता है मैंने किया, MMRD का काम हुआ, कपिल पाटिल बोलता है मैं किया। फिर एक बार मैं मजाक में एक प्रोग्राम में बोला कि ये काम करते हैं, जिला परिषद बर्खास्त करते हैं और मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करते हैं कि भाई आप भी रिजाइन करो, ये सब काम यही कर रहा है तो हम लोग का काम ही क्या है? बताओ ना मेरे को। मतलब ये सब झूठी बातें बोलने में ये लोग माहिर है, कोई हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। आज शाम में कांग्रेस के 32 नगर सेवक आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से राजीनामा देने वाले हैं, आप उनके लिए कुछ कहेंगे? नहीं, ये बात तो मेरे को नहीं मालूम, सही में बोलते। पर जो भी कांग्रेस की उम्मीदवार जो सुरेश टोरे को मिली है, कांग्रेस का इस्तीफा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा है, नगर सेवक पद से इस्तीफा नहीं, अपनी पार्टी से भी इस्तीफा देना है। नहीं वो तो ये तो मेरे को अभी, अब वो पार्टी उनकी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वो अलग पार्टी है। आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि वो आपके लिए ही कर रहे हैं? नहीं एक बात बोलूँ क्या, देखो अभी समझो, एक तो पहले तो उनके पार्टी का मसला है, फिर भी वो लोग क्यों कर रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं ना कि 10 साल उन्होंने देखा है, उसके पहले साल से देखते हैं
कुछ हुआ नहीं है। आगे चल के जो भी उम्मीद बची है कुछ तो मेरे से उनको उम्मीद रहेगी, इसके लिए तो वो कर रहे हैं इतना कोशिश। पण त्यांनी उमेदवारी का नाकारली काँग्रेसने? नाही, तो त्यांचा प्रश्न आहे ना साहेब, मी शिवसैनिक आहे, शिवसैनिक. बरोबर आहे, बरोबर. मी काँग्रेसचा प्राथमिक सदस्यही नाही, बरोबर आहे. तर मग ते कसे मला उमेदवार देते? तुम्ही असा प्रयत्न केलेलाच नव्हता असं तुमचं म्हणणं आहे. नाही, आता हे सांगा, मी जर सदस्यच नाही, प्राथमिक सदस्य, तर बाकी तुमचे प्रश्न कसे उभे राहतात? एक आहे, कपिलला तुमचा विरोध आहे, तर मग तुम्ही ठावरेंना का पाठिंबा दिला? नाही, ठाकरेंना कुठं पाठिंबा दिला? नाही, का दिला? पुन्हा त्यांचा विरोध आहे. साहेब मला एक सांगा, ठाकरे 5 वर्ष होते, 5 वर्षात फक्त आणि फक्त मौनी बाबाचीच भूमिका घेतली. मला 5 वर्षात ठाकरेंचं एक काम सांगा. माझं मत विकासाला असेल, माझं मत चांगल्या व्यक्तिमत्वाला असेल, ते तुम्ही दाखवून द्या. आज मी फॉर्म भरायचं कारण काय? एका बाजूला तुम्हाला बोललो मौनी बाबा, एका बाजूला चैनी बाबा. या भिवंडीचं काय सांगा, भिवंडीचं काय तुम्हीच सांगा ना. बरं, विश्वनाथ पाटील यांच्या उमेदवारीचा फायदा कोणाला होणार आहे? नाही, ते आता नाही सांगू शकत. कपिल पाटील बघा, कोणाच्या उमेदवारीचा फायदा कोणाला होईल हे आज फॉर्म भरला ते तुम्ही सांगू शकत नाही. हा विषय 10 दिवस